बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि बेशुमार इस वक्त 150 सीसीज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवेलेबल हैं और दो मोटरसाइकिल्स जो टारगेट कर रहे हैं यूथ को 150 सीसी कैटेगरी में, उनका कंपैरिजन हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड ऑटोज बाय उमर अशरफ रावलपिंडी पे और हमारे पास दो खूबसूरत किस्म के मोटरसाइकिल मौजूद हैं। एक तो जाना माना मोटरसाइकिल है, 7-8 साल से इस वक्त सर्व कर रहा है पाकिस्तान को बाय हाई स्पीड। दिस इज इन्फिनिटी 150 सीसी, जो हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाट्सोएवर। हम सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आज फिर एक दफ़ा हम इसका तकाबली जायज़ा लेंगे, कंपेयर करेंगे इसे न्यूली लॉन्च सुपरस्टार के 150H थंडर के साथ। अगर आपको बुलेट की शेप पसंद है तो काइंड ऑफ बुलेट ये सुपरस्टार लेके आया है 150 सीसी कैटेगरी के अंदर। इसमें बैलेंसर शाफ्ट आपको मिल रहा है, इसलिए जीरो वाइब्रेशन है। ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ के आ रहा है। इट इज़ नॉट लाइक योर 150 विद ओवरहेड वॉल्व, ये आपको ओवरहेड कैम के साथ मिल रहा है। बैलेंसर शाफ्ट इसके अंदर है, जीरो वाइब्रेशन है इसके अंदर और खूबसूरत डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। स्पेशली सीट अगर आप देखें, दोनों की सीट आपको ऑलमोस्ट द सेम ही देखने को मिलेगी। प्राइसेस भी आपको बताते चलेंगे। इनकी इजाज़त तो नहीं है, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन किसी तरह मैं उतार पाऊँ अगर और आपको दिखा। ओ शुक्र है यार, ये तो उतर गई। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, ये फैब्रिक भी है और रेगजीन टाइप भी है, ये नॉन स्लिप है। ठीक है, और हैंड स्टिच्ड है ये। चेक आउट। हम पीछे आपको पिलियन बैठाने के लिए पिलियन इस पर बैठ जाएगा, उसे भी थोड़ी सी बैक सपोर्ट मिल जाएगी। जिस वक्त आप चला रहे होंगे तो अक्सर इस तरह होता है, ब्रेक लगाते हैं, पिछला आपके ऊपर आ जाता है, स्लिप होके ऊपर नहीं आएगा, अपनी जगह पे फर्म बैठा रहेगा। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। दोनों 2026 मॉडल हैं, हाई स्पीड इन्फिनिटी। फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों के टायर जुड़े हुए हैं तो दोनों को यहाँ से हम बेहतरीन तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। एक चीज़ जो दोनों को डिफरेंट कर रही है एक दूसरे से, वो है इनका टायर सेटअप। जो थंडर है सुपरस्टार का, वो आ रहा है अलॉय रिम के सेट के साथ। ठीक है, जबकि इन्फिनिटी अगर आप देखें तो ये स्पोक्स डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप सुपरस्टार की तरफ देखते हैं तो ये अलॉय रिम आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लगे लगाए आपको मिल रहे हैं। बिलीव यू मी, बहुत एक्सपेंसिव सेट है ये। फिर यहाँ पे एक और चीज़ डिफरेंट है। अगर आप सुपरस्टार का देखते हैं तो इसका आपको ब्रेक सेटअप जो है वो राइट साइड पे मिलता है, जबकि आपको हाई स्पीड इन्फिनिटी का ब्रेक सेटअप लेफ़्ट साइड पे मिल जाता है। डिस्क की बात करें तो इन्फिनिटी की मुझे ज़्यादा तगड़ी डिस्क लग रही है कंपैरेटिवली, लेकिन दिस इज़ नो स्लाउच एज वेल। साइज़ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट द सेम साइज़ आपको मिल रहे हैं। अच्छा, डिज़ाइन इसका ऐसे है जैसे ये फ्लोटिंग डिस्क हो, बट दिस इज़ नॉट अ फ्लोटिंग डिस्क एट ऑल। डुअल पिस्टन कैलिपर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है यहाँ पे, और दूसरी जानिब देखेंगे आप तो आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है। तो ब्रेक्स के मामले में आपको सुपरस्टार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर अगेन इसमें आपको अलॉय व्हील भी मिल रहा है 17 इंच का, जबकि उसमें आपको मिल जाता है सिंपल स्पोक्स व्हील। डिज़ाइन इसका कैफे रेसर डिज़ाइन है, ठीक है, और इसका प्रॉपर रोड टायर आपको यहाँ पे मिल रहा है। 110/70/17 का इसमें आपको फ्रंट टायर मिल रहा है, और यही साइज़ ऑलमोस्ट 90/90/17 का टायर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो टायर के मामले में भी बड़ा तगड़ा टायर आपको सुपरस्टार थंडर के अंदर मिल रहा है। फिर एक और चीज़, यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन शॉक्स मिल रहे हैं, विच आर वेरी वेरी गुड। हाई एंड बाइक्स में आपको नज़र आता है ये डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल टेलीस्कोपिक शॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन एक काम इन्होंने किया कि यहाँ पे आपको इन्होंने शॉक बूट्स लगा के दे दिए हैं। वहाँ पे शॉक बूट्स की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी इन्हें, तो इन्होंने नहीं लगाए। और फिर रिफ्लेक्टर्स भी देखेंगे तो ओल्ड, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे आपको गोल गोल दिखाई दे रही है। ठीक है, टर्न इंडिकेटर देखें, हेडलाइट देखें, फिर जो इसके रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी राउंड शेप में लगाए गए हैं। यहाँ भी कैफे रेसर थीम है तो राउंड ही है, मीटर भी राउंड है, हेडलाइट भी राउंड है, टर्न इंडिकेटर भी राउंड है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने इंडिकेटर्स लगाए हैं जो कि मोर ऑफ रिफ्लेक्टर्स हैं,
ये रिफ्लेक्टर्स आपको वर्टिकल शेप में मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और ट्रेंडी लग रहे हैं। इंजन्स की तरफ आते हैं तो सेम हॉर्स पावर, सेम टॉर्क और सेम सीसीज के साथ मिल रहे हैं। दोनों 150 सीसी कैटेगरी में आ रहे हैं। साउंड भी अभी आपको दोनों का सुनाएंगे हम। इसका जो सेटअप है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल पिलियन के लिए फुट पैग्स मिल रहे हैं। ये भी रिट्रैक्टेबल है, ठीक है। ब्लैक्ड आउट किया गया है पूरे इंजन को, सेम एज इन्फिनिटी 150 सीसी। इन्फिनिटी का इंजन अगर आप देखें तो वो भी फुली ब्लैक्ड आउट आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अगर सेटअप देखते हैं तो आपको नॉर्मल सेटअप मिल रहा है। ऑल दो दीज आर ऑल्सो रिट्रैक्टेबल, ठीक है, लेकिन वो सांचा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट के साथ जो आपको जोड़ मिल रहा है वहीं पे लगा हुआ आपको फुट पैग मिल रहा है पिलियन के लिए। सीट्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो सीट्स दोनों की कंफर्टेबल है। इसकी हम सीट दिखा चुके हैं ऑलरेडी। जैसा मैंने बताया था इन्फिनिटी इंस्पायर्ड है, तो इन्फिनिटी में भी सेम सीट यूज़ की गई है, वही सीट है, हैंड स्टिच्ड है और वही मटेरियल है। जितनी कंफर्ट आपको इस पे मिलेगी उतनी ही कंफर्ट आपको थंडर के ऊपर भी मिलेगी ड्यूरिंग द राइड। मीटर अगर आप देखें तो दोनों राउंड शेप मीटर आपको मिल रहे हैं। इसका जो स्क्रीन साइज़ है थोड़ा आपको छोटा मिलता है, जबकि हम अगर आते हैं थंडर की जानिब तो इसका एक तो टच स्क्रीन आपको मिल रहा है, ठीक है, बटन्स नहीं है, ये टच कैपेसिटिव बटन्स है इसके साथ, और बड़ी स्क्रीन के साथ आपको ये दिख जाता है। फिर इसमें एक और चीज़ आपको मिलती है जो कि ऑन द गो आप चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है विद वेदर सील प्रोटेक्टर, ठीक है। मैं इसमें देखता हूँ, हाँ, सिंगल टाइप ए चार्जर आपको मिल रहा है यहाँ पे, जबकि इस साइड आपको चार्जर की सहूलत नहीं दी जाती। ऑन द गो आप चार्ज नहीं कर सकते। सिंपल सी आपको इन्फिनिटी के ऊपर एक असम्बली मिल जाती है राइट हैंड साइड पे, जिसमें आपको किल स्विच मिल जाती है और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम और चौक और पास का बटन मिल जाता है। यहाँ पे इसका अगर आप ऑयल रिजर्वायर देखते हैं तो प्रॉपर स्टील का है, ठीक है, मेटल का है, और पीक करने के लिए कि ऑयल लेवल चेक कर सकें छोटी सी विंडो दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं थंडर की असम्बलीज के बारे में। तो ये ज़्यादा एडवांस आपको लगती है। किल स्विच आ गई, ठीक है, यहाँ पे लाइट्स के आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, या अगर सेल्फ स्टार्ट। इसका जो ऑयल रिजर्वायर कंटेनर है वो टोटली ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से लेवल आप देख सकते हैं इस वक्त ऑयल का क्या है, हर वक्त आप मॉनिटर कर सकते हैं इजीली। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हैज़र लाइट का इजाफी बटन आपको दिया गया है, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न और टर्न इंडिकेटर्स और पास का बटन इस पे भी आपको मिल रहा है। हाई स्पीड इन्फिनिटी और जो थंडर 150 है उनके कार्बोरेटर्स में भी थोड़ा आपको फ़र्क मिलता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जापान लिखा हुआ आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और फिर ये PZ27 कार्बोरेटर इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, जबकि थंडर पे आप देखेंगे तो PZ30 आपको मिल रहा है। तो कार्बोरेटर में भी थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखाई देता है। रेयर व्यू मिरर्स अगर बैक साइड से देखेंगे तो इन्फिनिटी के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक किस्म का डिज़ाइन आपको लग रहा है, और यहाँ से साइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। सेम साइज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन पीछे वो वाला डिज़ाइन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। ग्रिप्स के मामले में देखेंगे तो थंडर जो है ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको 12 एंड वेट्स तो मिलेंगे ही, और काफ़ी ग्रिपी किस्म की आपको ग्रिप्स मिल रही है, नॉन स्लिप में। ये आप विदाउट ग्लव्स भी इसे चलाएंगे, जो मोस्टली लोग विदाउट ग्लव्स ही चलाते हैं, हाथ आपके स्लिप नहीं होंगे चाहे जितना भी पसीना आ रखा हो। जबकि इन्फिनिटी के अंदर आपको नॉर्मल किस्म की ग्रिप्स मिल जाती हैं। फिर अगर आप इन्फिनिटी का हैंडल बार देखते हैं तो प्रॉपर कैफे रेसी डिज़ाइन स्ट्रेट बार ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, जबकि थंडर के ऊपर आप देखते हैं तो कन्वेंशनल मोटरसाइकिल हैंडल बार आपको इसमें मिल रहा है, जो आपकी राइड को ज़्यादा ईजी बना देता है, झुक के चलाना नहीं पड़ता, विच आई लाइक द मोस्ट। अब यहाँ बैक पे आए तो इसकी इंडिकेटर्स के साथ आपको नन्ही मुन्नी सी ब्रेक लैंप देखने को मिल रहा है। फिर LED लाइट आपको मिल जाएगी आपकी नंबर प्लेट्स के लिए, और टर्न इंडिकेटर्स भी देखेंगे स्मोक ब्लैक हैं ये। जबकि इन्फिनिटी का हम देखते हैं तो वही बुलेट स्टाइल पुराने आपको मिल रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स। हेडलाइट दोनों की खूबसूरत है, इसकी ज़रा एडवांस आपको मिल जाती है, और इसके ये सब्जेक्टिव है, अपनी अपनी पसंद की बात है। ये ज़रा बड़ी लग रही है लाइट, ठीक है, और ख़ूबसूरत भी है। 8 LEDs इसके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म की यूज़ की गई हैं, जबकि इसके अंदर 2 प्रोजेक्टर्स यूज़ किए गए हैं। दोनों आ रही हैं
पार्किंग लाइट्स के साथ, DRLs के साथ, विच इज़ नाइस। अगेन ये अपनी अपनी पसंद की बात है। रेयर पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी नन्ना मुन्ना सा आपको ब्रेक लैंप मिल रहा है, लेकिन इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो बुलेट स्टाइल है, वो ज़्यादा मतलब मिनिमलिस्टिक इन्होंने काम नहीं रखा हुआ। मेरी पर्सनल अगर आप चॉइस पूछें तो मुझे उसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है। फ्रंट टायर का हम मुआवजना कर चुके हैं, बैक टायर की बारी है। इसमें 140/60/17 का ट्यूबलेस टायर लगाया गया है। अगेन डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल पिस्टन कैलिपर इसमें डिस्क ब्रेक यूज़ हो रही है, और इसके जो शॉक्स हैं हाइड्रोलिक शॉक्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं रेयर पे। रेयर सस्पेंशन जो है इसके हाइड्रोलिक है, सिलेंडर वाले एग्जॉस्ट हैं, और जो क्वालिटी है दे लुक नाइस। एडजस्टेबल शॉक्स के साथ आता है। चलिए इन्फिनिटी का देखते हैं क्या सीन है बैक पे। टायर्स के मामले में इन्फिनिटी पीछे है इससे। बैक पे अगर आप देखेंगे उस पे 140 था, तो इस पे 120/70/17 का हमें ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। ऑफ कोर्स कैफे रेसर पैटर्न के साथ आ रहा है। सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको डिस्क ब्रेक इसमें भी दी जा रही है, और इसमें भी आपको हाइड्रोलिक शॉक्स दिए जा रहे हैं। और इन्फिनिटी वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स है जिन्होंने बहुत शुरू में ये हाइड्रोलिक शॉक्स देना शुरू किया था। अच्छा, इन्फिनिटी की एक और ज़बरदस्त बात कि यहाँ पे आपको डुअल स्पार्क प्लग सिस्टम दिया जाता है इन्फिनिटी के इंजन्स के साथ। एक राइट साइड पे आ जाता है और एक लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल आपको स्पार्क प्लग सिस्टम दिया जा रहा है जो कि कन्वेंशनल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फिनिटी में देखेंगे तो अपनी जगह पे आपको यहाँ पे चाबी इग्निशन सिस्टम मिल रहा है, जबकि फाल्कन का इस साइड से आके देखें तो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि अपने 125 में अल्ट्रेशन करवा के इस साइड पे इग्निशन लगवाते हैं, तो इसका लगाया यहीं पे इग्निशन आपको बाय द कंपनी मिल रहा है। सो गाइस, इफ यू आर वंडरिंग व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स, तो ये रही इनकी कीमतें। ठीक है, ये 4,35,000 रुपये में अवेलेबल है। इसकी पुरानी प्राइस मैं कोट नहीं करना चाहता, रिसेंटली इंक्रीज हुई है प्राइस, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी प्राइस दिखाई दे रही है। नाउ टेल मी कि अगर आपके पास तकरीबन 4.5 लाख रुपए अवेलेबल हैं, तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से आपकी पसंद कौन सी होगी? मैंने अगर ख़रीदना हो और 150 ख़रीदना हो, पैसे मेरे पास इतने ही हैं 4.5 के करीब, और ऑप्शन इन दो में से एक चूज़ करना हो, तो आई एम गोना गो विद सुपरस्टार। आप लोग कौन सा बाइक सेलेक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रा करीब आइएगा। अनस, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? मैं थंडर सेलेक्ट करूंगा, सुपरस्टार का। आप थंडर सेलेक्ट करेंगे? आप अच्छे लग रहे हैं थंडर के साथ। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये छोटा सा नन्ना मुन्ना कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अच्छा साउंड टेस्ट हमने नहीं किया, दोनों की सेम साउंड है, ठीक है। इन्फिनिटी की साउंड भी आप जानते हैं, और इसके कंप्लीट डिटेल रिव्यू में हमने आपको साउंड भी सुनाई थी। कंपैरिजन आप कर सकते हैं, सेम है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो और ये दोनों मोटरसाइकिल आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।